नमस्कार बच्चों। शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण चैप्टर सेकंड शब्द विचार, जिसमें हम एक क्लास जो पहले हो चुकी है उस पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द किसे कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण ये पढ़ चुके थे। और उसमें हम उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं ये जान चुके थे। आगे आज शुरू करते हैं रचना के आधार पर। जो रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, वो है कितने प्रकार के होते हैं। शुरू करते हैं। रचना के आधार पर शब्दों को 3 प्रकार से बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो एक एक करके सभी को परिभाषा सही समझ लेते हैं। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथी, मोर और कमल, ये शब्द हमने लिए तो हम किसी में से भी किसी भी एक शब्द को लेते हैं। जैसे हाथी कमल को ले लिया तो कमल के हमने जैसे ही इसके खंड किए, अलग अलग वर्णों को खंडित किया तो कमल, तो हमने देखा कि यहाँ इनका कोई भी एक सार्थक अर्थ, जब हमने इनको खंडित कर दिया तो कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। आगे देखते हैं यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देखते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं। चाय वाला, तो यहाँ देखा आपने कि चाय, यहाँ जो शब्द आया चाय वाला, तो चाय वाला कहते हैं चाय को बेचने वाला, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर के बनाया ये। ऐसी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्र का पति। तो इस प्रकार ये जो शब्द थे वो 2 शब्दों के योग से बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो यौगिक शब्द होते हैं वो 2 शब्दों के योग से या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। आगे देखते हैं योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। या हम दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि जो शब्द अपने खंड के अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे दशानन, दशानन यानी 10 हैं, आनंद जिसके अर्थात रावण। इसी प्रकार घनश्याम और त्रिनेत्र, ये सभी योग रूढ़ शब्द हैं। या जो बहुब्री समास होता है उसके जितने शब्द होते हैं वो सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं। आगे है शब्दों के वर्गीकरण में जो बांटने का आधार है वो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया शब्दों को: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं विकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग होने पर जिस शब्दों का रूप बदल जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्द होते हैं या सर्वनाम शब्द होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं या क्रिया, इन सभी को हम विकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि इन सभी का ये सभी लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं। आगे अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों का रूप समान होता है, यानी कि जो नहीं बदलते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम लें वहाँ, जहाँ आदि, ये सभी अविकारी शब्द हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द को हम अविकारी शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा गया है, जिसे हम देख लें। नंबर फर्स्ट एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब सभी को हम एक एक करके परिभाषा से समझ लेते हैं। जैसे एकार्थी शब्द, जिनका एक ही अर्थ निकलता है। जैसे गंगा, तो गंगा एक लड़की का हमने नाम लिया है यहाँ, तो उसका एक ही अर्थ निकल रहा है। ऐसे ही अन्य शब्द भी ले लें तो जिनका एक अर्थ निकले वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। आगे है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर, कर का एक अर्थ तो ऋण होता है और दूसरा अर्थ हाथ। इस प्रकार जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं विपरीतार्थक शब्द, या जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं, यानी कि विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर का विपरीत अर्थ हुआ या विलोम शब्द हुआ कुरूप। ऐसी रात का दिन, अच्छे का बुरा, छोटे का बड़ा। इस प्रकार ये शब्द अपना विपरीत अर्थ बताते हैं। आगे है समानार्थी शब्द, या जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, जिसके समान अर्थ निकलते हों।
उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जल, तो जल का जो समानार्थी शब्द अन्य हैं वह नीर, वार, सलिल, ये सभी समानार्थी शब्द हैं। ऐसे ही हवा, हवा को हम पवन, समीर, वायु, ये सभी कहते हैं। इस प्रकार ये सभी समानार्थी शब्द कहलाते हैं क्योंकि इनके अर्थ समान निकलते हैं। आगे देखते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। जैसा कि शब्द से ही हम परिभाषा बना सकते हैं। जैसे समरूपी यानी जिसका रूप समान हो, और भिन्नार्थक और भिन्न हो, यानी कि जो शब्द देखने में तो समान प्रतीत होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कुल और कूल, यहाँ हमने शब्द लिए कुल और कूल। जहाँ कुल और कूल एक जैसे समान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अगर उनके हम अर्थ निकालते हैं, जैसे कुल, कुल में से होता है वंश और कूल में किनारा, तो हम देखते हैं कि इनके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं और जबकि देखने में ये समान मालूम पड़ रहे थे। इस प्रकार आज जो शब्द विचार का टॉपिक चल रहा था वो यहीं समाप्त होता है। किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई भी डाउट है तो मेरे पर्सनल नंबर पर वो कॉल करके उसे उस डाउट को क्लियर कर सकता है। थैंक यू।